वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तारीखी फैसला दिया है जिसमें 3,71,72,000 वोटों को कलअदम यानी जाली और बोगस करार दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर नई वोटर लिस्ट तैयार करे और नादरा के रिकॉर्ड के साथ उसको वेरीफाई करे, क्योंकि NIC नादरा के एहलकारों के मुताबिक तकरीबन 90 से 91% लोगों का जो है बन चुका है पूरे पाकिस्तान में। तो अब उन्होंने कहा किसी कोई गुंजाइश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को इसलिए ओपन रखा और क्लोज नहीं किया ताकि अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सुस्त रवि का मुजाहरा करे तो हम दोबारा उसके रुजू कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के लिए अहकाम लिए जा सकते हैं। उसमें मुल्क भर से और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं और मुबारकबादों के। एक्चुअली ये मुबारकबाद तो आप लोगों की है, ये तो पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है और हर सिटीज़न जो है पाकिस्तान का जो मुहिब वतन शहरी है उसकी आवाज़ जो है उसकी अक्कासी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की है। वहीं आपकी बात नहीं कंप्लीट हुई थी, बट आई हैव टू आस्क यू अ फॉलो अप क्वेश्चन एज वेल। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्स का ये हाल है जो हमें नजर आ रहा है, कभी जाली डिग्रियां नजर आ जाती हैं, कभी को जाली वो नजर आ जाते हैं, कभी कंटेम्प्ट के केसेस आ जाते हैं, कभी इस तरह के जाली वोटों के, उसकी वजह से। और लोकल बॉडी सिस्टम हमारे यहाँ खत्म हो गया बिल्कुल ही, यानी आप लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया, पॉलिटिकल फोर्सेस ने। अवाम के पास या मीडिया है अपनी दाद रसी के लिए या आला अदालतें हैं, और आला अदालतों के इसीलिए फैसलों को इतना ज्यादा सराहा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स की बातें कर रहे हैं वहां पे। हाँ, वो बात ये ना कि जब बाकी ज्यादा अहम है धारे, मेरे लिए तो सबसे अहम धारा पार्लियामेंट है, जब वो अपना काम ठीक तरह ना करे तो खला पैदा होता है। पर खला किसी ने तो पूरा करना है, नेचर में खला नहीं बर्दाश्त करते और यहाँ पॉलिटिक्स में भी नहीं होता। मगर ये देखिए मुबशर, ये ग्रोइंग पेन्स है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन जाए 3 साल में, ये नहीं होगा, ये शायद मेरी जिंदगी भी ना हो। आहिस्ता आहिस्ता होता है ये थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र, मैच्योर नहीं हम मांगते, हम ऑनेस्ट तो मांग सकते हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएगा। नहीं ऐसी क्या बात है इसमें, उसमें टाइम लगता है, यानी हम झूठ को बर्दाश्त भी करते रहे। देखिए, ये आपको जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इससे गुजरना पड़ेगा। यही बातें तो होती हैं जिसकी वजह से फिर ये फेल होते हैं और फिर एक मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, वो फौज के लिए भी अच्छी नहीं है, मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं है। तो ये जो है ना, इनको ये करने दें, ये चलते बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं सिर्फ ये और कहना चाह रहा था कि ये बड़ी खुश आइंद बात है जो हुई है। इलेक्ट्रल रोल्स को दुरुस्त करना चाहिए, 44% बोगस वोट्स निकालने चाहिए। और मजे की बात है हुमायूं साहब, वोट्स पड़े ही 44% है, नहीं उसे भी कम पड़े थे। अच्छा चले, अब आप, मेरा तो ये ख्याल है कि इसका मतलब पड़े ही बोगस वोट है, क्योंकि टर्नआउट तो बहुत कम था। वो अब तो किसी का भी गैस हो सकता है ना, वो हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, हर मुहज़्ज़ब मुल्क में हर 10 साल सेंसस होता है पॉपुलेशन का। हमारे सेंसस लास्ट में ख्याल में 98 या 99 में हुआ था, नवाज शरीफ साहब के जमाने। वो भी सेंसस थोड़ी था, वो तो राशन कार्डों की वजह से हो गया था। जो भी था मुझको हुआ था। अब आप बेहतर सेंसस करें, पता तो चले पाकिस्तान की आबादी कितनी, उसमें से बालिग। मैं आपको बताऊं कि जो आज हमने हाल देखा है ना कोर्ट रूम 1 में, उसके बाद मैं कन्विंस हूं कि हमारी आबादी भी 18 करोड़ नहीं है, ये को 13-14 करोड़ ही है। अल्लाह करे इतनी हो तो हमारी फिर मईशत पे बेहतर असर होगा उसका। मगर मैं चाहता हूं कि इस बात को मुकम्मल करने के लिए ना, हमें अब सेंसस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को किसी को मूव करना चाहिए कि अब आप कराएं सेंसस। सेंसस कमिश्नर कोई सही आदमी हो, जो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार आदमी हो, और उसकी सुपरविजन के लिए एक मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अली जफर इन लाहौर। अली साहब, बात यह है कि अगर बिल्कुल डिस्पैशनेट होकर सोचा जाए, देखा जाए, तो जो भी कोर्ट है, चाहे वो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, शरीयत कोर्ट है, नैब का कोर्ट, नैब नहीं, ये सारे जो है इनकी एक्चुअली तो मॉरल अथॉरिटीज हैं हमारे ऊपर, कि जब ये हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम मॉरली बाउंड होते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करने के लिए, चाहे हमें पसंद हो या नापसंद हो। अब यहां पे अगर आप और मैं एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उनको डिफाई करना शुरू हो जाए, तो क्या हम अवाम का भला कर रहे हैं, मुल्क का भला कर रहे हैं, कि जमहूरियत का भला कर रहे हैं? देखिए, ये आज आपको याद था, सॉरी आपको आप थोड़ी चाय पिए, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, ताकि अल्लाह करे आपका गला भी तब तक बेहतर हो जाए। कैन यू टॉक नाउ और यू वांट टू टेक अ ब्रेक? नहीं, आई थिंक मे बी आई कैन। ओके ओके। आपको याद है
कि जब हम थे कोर्ट में, तो कोर्ट में एक सेंसस का इशू रेज हुआ था और कोर्ट ने कहा था कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अदारे का मामला है। सेंसस जो है, आप इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करे और इसको आगे चलाए। हर चीज़ में आप सुप्रीम कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप हमसे डायरेक्टिव मत लें इसके ऊपर। एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट को हम हर चीज़ में ना इन्वॉल्व करें। हम उठते हैं, एक इशू बनता है, हम कहते हैं जी गैप है, वापस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, ताकि वो एक हमें डायरेक्शन दे और फिर एक गवर्नमेंट चले। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ऑब्वियसली गवर्नमेंट चलाना काम नहीं है। हमारा केस जो था प्योरली फंडामेंटल राइट पे था। फंडामेंटल राइट क्या थी कि हर पाकिस्तानी जो है उसका राइट है कि वो अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे। हम सिंपल उस पर गए थे और कोर्ट ने अप्रिशिएट भी किया था इसको। कोर्ट ने कहा था ये जो पिटिशन है जो लुकमान साहब की है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए एक पिटिशन है। अब हम सेंसस का इशू जब ईसीपी ने खुद कहा कि जी हमें डायरेक्शन ये भी दे दें कि सेंसस ऑर्गेनाइजेशन हमें डेटा दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपका अपना काम है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि आप ऑनेस्ट फेयर इलेक्शन कराएं, आप जाके करें, बात करें ईसीपी डायरेक्टली सेंसस ऑर्गेनाइजेशन से। सो हमारा भी माइंडसेट थोड़ा होना चाहिए क्लियर एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हम हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट को ना बर्डन कर दें। मेरा ये एक इशू है जो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी पिटिशन उस पर बेस नहीं थी, हमारी पिटिशन टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बेस थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के लिए, फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए था और एक नेशन वाइड इन्फोर्समेंट, कोई लोकल इशू नहीं था। हमारा लुकमान साहब का इशू नहीं था, मेरा अपना इशू नहीं था, ये एक एज ए पाकिस्तानी एक इशू था हमारा कि एक बार मैं और आप हम तो इलेक्शन कंटेंडर्स भी नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन अब हो सकता है, हम तो स्टेक होल्डर्स ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ दैट। अब ये हो सकता है कि एक ऐसा आदमी जेन्युइन आ सके जो कंटेस्ट कर सके, जो पहले नहीं कर सकता था क्योंकि एक बोगस वोट बहुत सारे थे जो कई कैंडिडेट्स के पास होंगे। तो अब एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ हम जा सकते हैं और आई थिंक ये बड़ा एक हिस्टोरिक ओकेजन है कि ईसीपी ने डायरेक्टली खुद भी एडमिट किया है कोर्ट में कि हाँ जी हमारी सारी लिस्टें आज तक जो बनती रही हैं उसमें 44%, 45% बोगस वोट है। आप उसका इम्पैक्ट सोचें। लेकिन आपको याद होगा कि आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को मिसलीड जब करने की कोशिश की थी तो कोर्ट ने बड़ी पेशेंटली उनको कहा था कि ये झूठ मत बोले, यहाँ पे बिल्कुल सच सच बता दे कितने अरसे से ये झूठे वोट है। तब उन्होंने कहा जी ये तो पता नहीं कब से है जी, और उनकी अपने डॉक्यूमेंट से प्रूव हुआ कि 2000 की लिस्ट में ही ये इतने सारे वोट बोगस थे। नवीद चौधरी साहब, बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान की आवाम का ये हक है। वो बेशक वो फर्ज करें आपको चूज करें, हुमायूं गौर को चूज करें, मुझे बेशक दोनों ना पसंद हो, लेकिन अगर जेन्युइनली लेजिटिमेटली आवाम ने आपको चूज किया फिर बिस्मिल्लाह। यहां पे हम ये देख रहे हैं इन वोटों की एग्जिस्टेंस की वजह से अवाम के असल नुमाइंदे जो हैं वो पीछे रहते गए हैं और जालसाज जो है वो अक्सर आगे आते गए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और ये हकीकत है, क्योंकि इससे यही होता था कि जो वोट का तकद्दुस है वो ख़राब हो रहा था और इसलिए लोगों का उस पर ईमान ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि जब वोट डाल के आते हैं और उस वोट की अहमियत ही नहीं है और कुछ लोग जाते हैं और कहते हैं जी पहले ही वोट पड़ चुके हुए हैं उनके, क्योंकि इस तरह के बोगस वोट की वजह से यही प्रॉब्लम आती थी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो एक तरफ दिलवाऊंगा। बात यह है कि यहाँ गुफ्तगू हुई कि जी पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए और पार्लियामेंट का मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और यही वजह कि ये पार्लियामेंट पहली दफ़ा इस पार्लियामेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उससे पहले नहीं लिए गए, जैसे 18th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट और अब ये इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने के लिए पहले दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने एजेंडे पे रखा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स आएंगे तो जाके हम इस चीज़ को ठीक कर सकेंगे। और जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को हुआ किसी और पार्टियों को नहीं हुआ, क्योंकि हम 85 के इलेक्शन में हमने बायकॉट किया हुआ था, हम नहीं थे उसमें। उसके बाद नेचुरली जो चलता, अभी अब लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं तो लोकल बॉडीज़ भी तो इसी चीज़ से हुआ ना, उसका भी तो तकद्दुस ख़राब हुआ, उसमें भी तो मैंडेट नहीं मिला। तो इसीलिए मैं और दूसरा आपकी तरफ तवज्जो एक तरफ चाहूँगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भी तो जुडिशरी के थे ना उस वक्त, और उनके सामने होता रहे सब चीज़, पिटीशन लोगों ने देते रहे हैं, लोग कहते रहे इसको डिलीट करें, नहीं होता रहा। बात सिस्टम की करप्शन की हो रही है ना। आपका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है पूरा,
हम तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अब हम इसलिए जो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस पर आपको मैं अभी आता हूं इस पे, विल स्टार्ट ऑफ विद यू, और आपको बताएंगे कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, अली जफर एंड माई सेल्फ एंड दुनिया न्यूज। बट नवीद चौधरी हैं, हुमायूं गौर हैं, अली जफर एंड लाहौर। विल कम बैक टू यू आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।